हरे कृष्ण से भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम गुरु। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरुदेव पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम गुरुदेव। ओके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा सबका स्वागत है। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। तो कल हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में हम वापस कंटिन्यू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम आज का सेमिनार थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए लिया हूँ क्योंकि मेरा ट्रेन है 4 बजे का है, तो शायद पता नहीं 4 बजे का 4 सवा 4 बजे का है। तो ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, कल हमने क्या चर्चा किया था इसके बारे में मुझे कौन बता सकता है? और फिंगर को रेज कीजिए। जी, साधना माता जी। साधना माता जी बोलो। नहीं तो जी मीना कुमारी माता जी आप।
हरे कृष्णा गुरुदेव, पंचांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग दंडवत प्रणाम। कल गुरुदेव अर्चा विग्रह की सेवा के बारे में, कैसे अर्चा विग्रह की सेवा में कौन कौन सी वस्तुएं जो है आवश्यक हैं और कैसे करनी है, वो सब आपने बताया था। जिसमें आपने बताया था कि मिनिमम जो है हमारे अल्टर में सबसे चीज होना चाहिए। तो इसमें आपने 7 चीजें बताई थी। अ, अ, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है अभी? बोलो, आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, इसमें आपने पहले नंबर पे बताया था परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज का फोटो, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे गुरु शिष्य परंपरा की फोटो, तीसरे नंबर पे सट गोस्वामी फोटो, चौथे नंबर पे नरसिंह भगवान की फोटो, पांचवें नंबर पे पंच तत्व की फोटो, छठे नंबर पे गौर निताई की विग्रह ले सकते हैं छोटे छोटे और या फोटो, फिर सातवें नंबर पे राधा कृष्ण की फोटो या फिर विग्रह, और तुलसी महारानी मतलब रखना है, वो भी पूजा करने के बाद उनको वहां से हटा देना है। और आपने कहा कि अगर आपके घर में जो है लोग नहीं मानते हैं, मतलब दूसरे, जैसे कई माता जी ने जो है प्रश्न रखे कि हमारे घर में शिव जी का पूजा करते हैं या ऐसा कुछ, तो आपने कहा कि आप अपने किचन में छोटा सा कर सकते हैं या फिर एक अलमारी में ही मतलब छोटे छोटे आप रख सकते हैं, जिससे आपको ये लगे कि आपने पूजा कर लिया। फिर उसके बाद आपने मतलब स्नान करने के बारे में बताया, फिर तिलक लगाना है, द्वादश तिलक, और फिर कैसे जो है किस फिंगर से तिलक लगाना है। पूजा के बर्तन में भी आपने कहा कि आचमन पात्र को दिखाया, गंगा जल कैसे बनाना है, और उसमें जो है मंत्र वो गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल अस्मिन निधि कुरु, मतलब ऐसे, और नाखून से टच नहीं करना है, ये सब आपने बताया। और आचमन की विधि आपने बाई वीडियो दिखाई, एक माता जी जो है वो उसमें 3 वो पढ़ा गया, और 3 बार जो है 3 बूंद के साथ उन्होंने पढ़ा, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, और तीनों बार वो हाथ ऐसे धोती थी लेकिन, और दाएं ओम दाएं हाथ से मतलब डालना था बाएं हाथ में, ऐसा आपने बताया। और शंख आपने 2 प्रकार के बताए, एक जो है अभिषेक शंख होता है, एक बजाने वाला शंख, जिसकी बाई फोटो आपने दिखाई और ग्रुप में भी आपने शेयर की है। और फिर आपने स्पेशली जो है लड्डू गोपाल और गौर निताई के श्री विग्रह के बारे में चर्चा की, कि मतलब लड्डू गोपाल हमारे यहाँ भी है, लेकिन हम लोग जिस परंपरा से हैं तो गौर निताई के विग्रह हमारे घर में होने चाहिए। और उसके बाद जो है शंख का महात्म्य बताया, जो है बहुत ही सुंदर, कि सारे तीर्थ स्थल जो है शंख में ही निवास करते हैं, ऐसे मतलब अ, ऐसा बताया जो है। और उसके बाद जो है प्रभु जी ने पूछा कि अभिषेक जो है गुरुदेव जो है कब कैसे कराते हैं, तो आपने कहा कि उत्सव के समय और इस समय अभिषेक होता है, डेली जो है मतलब जल तुलसी जल से ही स्नान होता है। और अगरबत्ती स्टैंड घंटी, ये सब चीजें आपने जो है हर छोटी से छोटी चीज, और अगर नहीं उपलब्ध हो पाती है तो आपने उसका वो, जैसे आपने वो एक छोटा सा लोटा दिखाया तो कहा कि नहीं आपके पास आचमन पात्र नहीं है तो आप वाटी का यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा गुरुदेव कि कैसे जो है इतना, मतलब मैंने आज तक कभी इतना मतलब इतना क्या कहते हैं, ये चीजें जो है मैंने महिलाओं में देखी है, वो भी बहुत बहुत ही वो रहती हैं कुलीन गृहस्थ जो होती हैं, एकदम महिलाएं जिनको मतलब कहा जाता है कि एकदम इनके कण कण में गुण भरा है, उस हिसाब से आपने बताया कि इसका प्रयोग इस जगह कर लीजिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और भगवान को पूछने के लिए मतलब वो होना चाहिए, टॉवेल होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है घंटी के ऊपर चक्र या गरुड़ बना हुआ होगा तो जन्म मृत्यु के चक्र से आपको मुक्ति मिलेगी। और नहाने के बाद तेल नहीं लगाना है बॉडी में, तेल लगा के जो है भगवान की पूजा नहीं करने जानी है। और आपने भगवान के श्री विग्रह को जो है चमकाने के लिए, मतलब कि जैसे कहते हैं कि उनका जो एक ये क्या कहते हैं, एक आपने बहुत ही सुंदर जो है बताया, आंवला पाउडर और ये चंदन पाउडर और नींबू का रस, और उसको किस तरह से पैर से धीरे धीरे करके आप लगाना आप बता रहे थे। और उसके बाद उसे पानी से धोना है। और आपने इसमें ये भी बताया कि कई लोग अंगराग करते हैं, मतलब विभिन्न कलर से जो है भगवान को सजाते हैं, और ऐसा करने में मतलब प्रेम का आदान प्रदान होता है। और
ठंड के मौसम में आप उनको गर्म पानी से धोकर तभी वस्त्र पहनाइए, टॉवल से पूछकर। और विग्रह का बर्थडे मतलब हमें मनाना है। फिर आपने कहा कि आप समझिए कि विग्रह ला रहे हैं तो ये मत समझिए वो आपके ऊपर आश्रित हैं, और आपके घर में अगर एक बेटा है तो समझिए आप दूसरे बेटे को लाए, और जो ये विग्रह रूपी बेटे हमारे घर में आ रहे हैं उनका आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि वही आपके उद्धार का कारण बनेंगे। फिर उसके बाद माता जी ने पूछा कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे विग्रहों का क्या होगा। तो इस पे भी आपने बहुत ही सुंदर कथा बताई। उसके बाद जो है वो जो सुबह हुआ था उसको भी रेफरेंस में लिया, मतलब जो राजापुर के जगन्नाथ और वो एक जगह और थे। गुरुदेव मैंने इतना ही मतलब मुझे समझ में आया। और फिर आज आप जो है बताने वाले थे कि क्यों अगरबत्ती घुमाना है 3 बार 4, कैसे क्या करना है, वो चीजें बताने वाले थे। हरे कृष्णा गुरुदेव। पंचांग दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो क्षमा करिएगा। ओके, और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? जी गुरुजी, हाँ आपने या बताया था कि थाली में कौन कौन से बर्तन हमें रखने चाहिए पूजा करने के लिए। हाँ एक बोलिए। थाली में एक तो हमें छोटा सा दीपक रखना चाहिए, जिससे हम दिया जला सके। शंख होता है, शंख का स्टैंड होता है, घंटी होती है, और धूप अगरबत्ती का स्टैंड होता है, और एक रुमाल होता है, और छोटा सा प्लेट होता है जिसमें फूल रख के हम वो फूल अर्पण भगवान जी को करते हैं। चामर का बताया था, आचमन पत्र पात्र, और मोर पंख बताया था, और एक छोटा सा लोटा भी बताया था कि वो उसमें होना चाहिए गुरुजी। टोटल 11 चीजें थी जो ये होनी चाहिए आरती करते समय, जो हमें थाली भगवान की आरती के लिए सजानी चाहिए जैसे। हरे कृष्णा गुरु जी। जी जी जी, और किसी को इसमें ऐड करना है? सारी चीजें हो गई, जैसे मीना कुमारी माता जी, दीप्ति माता जी ने दोनों ने बताया। और किसी को इसमें ऐड करना है? शीला देवी माता जी कुछ बोलना है आपको इसके अलावा? जो जो कुछ किसी ने कहा, अगर सारी चीजें हैं कवर हो गई है जोपा करने का तो हम टाइम आगे। बोला था गुरु जी अपने, हाँ तो वस्त्र और सब खुला हुआ चाहिए। हाँ बोलिए अशोक। ठीक। जोपा करने का टाइम धुला हुआ वस्त्र पहनना चाहिए नहा के, और 1 नंबर जाने के बाद पैर और हाथ हाथ मुंह धोना चाहिए। 2 नंबर जाएगा तो नहाना चाहिए, ये भी बताए थे। बस, हरे कृष्ण प्रभु। जी ओके, धन्यवाद। तो अभी मैं आपको एक ऐसे वीडियो पे लेके चलते हैं जिसमें अपने आपको काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कल हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की, तो आगे अभी हम इसको आज हम ये बताने वाले हैं कि ये जो अर्च विग्रह का जो आरती है ये किस तरह से किया जाता है। तो इसको ध्यान पूर्वक देखिए, और काफी सारे सवाल आप पूछ सकते हैं मुझे। हम चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में जितने भी भक्त हैं आ रहे हैं तो वो प्रॉपर अर्च विग्रह की सेवा अपने घर में सीख जाए, जो हमारे आचार्यों ने हमें सिखाई है, प्रभुपाद जी ने। ठीक है, तो मैं कभी वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो उस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी शायद मैं नहीं दिखूंगा लेकिन मेरा आवाज आपको आता रहेगा। ओके, तो सबसे पहले जी, और अभी आपको म्यूट भी आपको करना है। तो मैं कृष्ण मोहन प्रभु आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ। किसी का आवाज आ रहा है तो आप इसको जरा हाँ हाईलाइट कीजिए। और आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट है तो उसको आप कर देते हैं ना जी? कुछ अनाउंसमेंट है कृष्ण मोहन प्रभु? जी गुरु जी, 2-3 हैं गुरु जी। जी, गुरु जी, अनाउंसमेंट को पूरा जी करते जी, हैं और दंडवत उसके प्रणाम बाद सभी जी जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो शीला देवी माता जी और उनका परिवार, उनकी 2 बेटियां हैं जो दिल्ली में है। शीला देवी माता जी अभी अपने गांव में है। तो पिछले 2-3 दिनों से वो बहुत ही परेशान है, वो कष्ट में है। तो उनको आप सभी भक्तों की, गुरु जी की और भगवान कृष्ण की अ, कृपा की जरूरत है ताकि वो इस कष्ट से उबर पाए पूरी फैमिली। दूसरा विशाल नंदा प्रभु जी हैं जिनको जॉन्डिस हो गया है गुरु जी। तो
उनको भी भगवान से प्रार्थना करनी है कि उनको भी स्वास्थ्य लाभ जल्दी से प्राप्त हो। और तीसरा सौरभ प्रभु जी हैं, ऋतुपर्णा माता जी ने उनके लिए भी मैसेज भेजा है कि वो शायद किसी पुलिस केस में फंसे हुए हैं, तो वो इस कष्ट से उभर कर जल्दी से भगवान की भक्ति में लग जाए। तो ये 3 है गुरु जी। बाकी हमने मॉर्निंग में कवर किया था जो अंजलि माता जी का आज जन्मदिन था। हरे कृष्णा गुरु जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है? आ रही है गुरु जी। आगे वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिए। आवाज बहुत स्लो आ रहा है गुरुजी। माइक देख दो ना। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन में दिख रहा है वीडियो? जी गुरुजी। जी गुरुजी दिख रहा है। अभी मैं इस वीडियो को प्ले करके आपका सारा चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको प्रभु जी दिख रहे हैं सबको? तो कोई एक जी व्यक्ति है, हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए, है ना? तो जी जी बिल्कुल, अभी मुझे पता चलेगा लोगों को सुनाई दे रहा है, नहीं तो क्या मैं अकेला ही बोलता रहूंगा। तो जब भी ऐसा होता है मान लो तो मुझे तुरंत कॉल कीजिए, आवाज नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, है ना? तो जी, तो अगर आप इस प्रभु जी को देख रहे हैं, है ना, तो इन्होंने पूरे अपने शरीर को तिलक लगाया है, बराबर है? पूरा 12 जगह पर तिलक लगाया हुआ है। हाँ, और उसके बाद इन्होंने उत्तरीय लिया है, जो उन्होंने पहना हुआ है ना उसको उत्तरीय कहते हैं, या हरिनाम चादर भी कहते हैं, जो उन्होंने लपेटा दिया। ऐसा विग्रह पूजा में ऐसा नियम होता है कि अगर हम विग्रह सेवा करते हैं, है ना, मंदिरों में, तो ऐसा नियम होता है कि आपको कुर्ता नहीं पहनना होता है, लेकिन आप घर में कुर्ता पहन सकते हैं। लेकिन इन्होंने सबसे आइडल चीज बताई है कि उत्तरिया लपेट कर ये सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक वैष्णव तिलक लगाया है और अपने पूरे शरीर पे उन्होंने, जैसा मैंने कहा था आपको कि जो वैष्णव तिलक है वो लगाना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने जैसे नहाने के पश्चात ये पूरे बदन पे वैष्णव तिलक लगाया है। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक देखिए। अभी हम पहले सबसे पहले आरती प्लेट देखेंगे। ओके, किस तरह से आरती प्लेट में क्या चीजें सजाई जाती। ओके, आपको दिख रहा है? तो एक एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहला है कि एक माचिस है ना, उसके बाद उन्होंने देखो एक पंचद्वीप है यहाँ पर। उसके बाद एक शंख है, चामर है, आप देख सकते हो, एक चामर है प्लेट के बाहर। ये जो फिंगर दिखा रहा है ये वाटी है, पंचद्वीप कहते हैं इसको। ओके, उसके पश्चात घंटी है। उसके बाद ये जो अर्घ्यम, जो भगवान को हम पानी ऑफर करते हैं, है ना, पानी जब अर्पण करने के बाद
नीचे में डाल देते हैं, या फिर उसमें इन्होंने एक सेंट लिया है ना, उस बोतल में सेंट होता है, ठीक है। उस सेंट में थोड़ा सा पानी आप मिक्स करके शंख में डाल सकते हैं। ये जो शंख है आपको दिख रहा है, ये शंख है अर्घ्यम, इसको अर्घ्यम कहते हैं। जो नहाने अभिषेक करने वाला शंख होता है, सबको दिख रहा है ना? जी गुरु जी। जी, ओके। जी, उसके बाद आपको दिख रहा है ये रुमाल है, ये रुमाल उसके लिए यूज होता है जब भगवान को अर्घ्यम करने के बाद। ये फुल प्लेट है, कैसे देखो सजाई है उन्होंने, आप देख रहे हो कैसे उन्होंने फूलों की प्लेट सजाई है। बीच में एक सफेद कलर का फूल रखा है और अगल बगल में ऐसे उन्होंने पीले कलर के फूल रखे। तो इसको एक्चुअली प्रेम कहते हैं। प्रेम का अर्थ है कि हर चीज सिस्टम से होना, है ना। और अगर आपको करना इसके लिए करते हैं तो फूल फिर कैसे भी आप रखेंगे फटक से, जैसा कि काम खत्म करना है। तो इस भावना से हमको अर्चक वगैरह की सेवा नहीं करनी, ओके। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अर्चक वगैरह की सेवा भी पूर्ण होने के लिए अच्छे तरीके से आपकी 16 मालाएं पहले अच्छे से होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है अर्चक विग्रह का। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है कि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। जितने भी भजन की प्रणाली है उसमें नवविधा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते हरे महाशक्ति, ओके। तो कृष्ण प्रेम देने की महान शक्ति है किसमें? ये सारी नवदा भक्ति में। लेकिन भगवान आगे कहते हैं तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। भगवान कहते हैं कि इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन श्रेष्ठ है, ओके। नाम श्रेष्ठ, नाम संकीर्तन, ओके। तो इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि नवदा भक्ति में नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, अर्चक वगैरह की सेवा है उनके साथ करनी है। तो इसके लिए अगर किसी की 16 माला है ना, 16 माला अगर वो करना चाहता है अच्छे तरीके से, वही अर्चक वगैरह की सेवा अच्छे से कर सकता है। तो ये चीज मुझे मेरी बतानी रह गई थी आपको। इसके लिए ये चीज हमें पता होनी चाहिए थी। नाम संकीर्तन ये पहले आता है, उसके बाद अर्चक विग्रह की सेवा आती है। अगर हमारा नाम संकीर्तन ठीक नहीं है, हरिनाम का जब ठीक नहीं है, तो आप में वो भावना नहीं आएगी हमारे में कि हम जिससे हम भगवान की पूजा अर्चा अच्छे से कर सकते। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि निरपराध नाम लेते पाया कृष्णम था। अगर हम निरपराध नाम लेंगे तो हमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, ठीक जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो अभी कि आरती प्लेट में क्या क्या चीजें हैं, सबको दिख रहा है सामने? बहुत सारी चीजें हैं, अगरबत्ती भी है, उसके बाद एक छोटा सा दिया है, स्टील का भी दिया हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दिया वो इसी का होना चाहिए, पत्तल का। यहाँ पर उन्होंने स्टील का दिया भी ऑफर किया है, ओके। तो उसके बाद घंटी है। उसके बाद अगर आपको पता होगा कि अगर विग्रह, कितने लोगों ने देखा है कि जो भगवान को पानी अर्पण करते हैं ना, वो किसी एक ऐसे पतला सा ऐसे डंडे वाला एक कोई पीतल का एक ये रहता है मेटल का, उसमें से वो पानी भरा जाता है ना। और वो पुजारी उसको छिंपड़ता है। देखा है आपने इसे? देखा है किसी ने इस तरीके से? तो नहीं देखा है।
झारी 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 बेटा जी जी। तो ये एक चीज है, लेकिन हमको इतना करने की जरूरी नहीं है। हम ऐसे हाथ में भगवान को करते समय कैसे करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। आचमन पत्र है आपके बगल में था। गंगा जल है, ये गंगा जल अगर किसी के पास है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन गंगा जल नहीं है तो फिर गंगा जल कैसे बनाते हैं ये भी हमने कल आपको बताया है, दिखाया है। और एक कपड़ा रखिए जहाँ जो हमारा हाथ पोंछने के लिए काम आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की जोत को जलाते समय घी भी हमको लग जाता है हाथ को, है ना, हमारा और एकदम चिपचिपाहट हो जाता है। कई सारी चीजों को हम हाथ लगाते हैं, है ना, तो इसके लिए कपड़ा भी एक रखना जरूरी है। फिर चामर है और मोरपंख है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर और एक प्लेट सजाई है, ये प्लेट इसलिए सजाई है क्योंकि यहाँ पर तुलसी महारानी का भी आरती होता है मंगल आरती के समय। और तुलसी आरती करते समय हमको एक प्लेट लेना चाहिए और उस प्लेट में आचमन पत्र होना चाहिए, यहाँ पर दिख रहा है, एक घंटी होनी चाहिए। और तुलसी महारानी को पंचदीप नहीं हुआ तो भी चलता है, केवल हमको उसको एक जैसे यहाँ पर एक दिया रहता है और बड़ा सा पकड़ने के लिए एक चीज बताई गई है ना। तो इस तरीके से ये 4 चीजें होनी चाहिए। तो सब लोग इसको नोट कीजिए कि अगर हम तुलसी महारानी का प्लेट बनाते हैं तो उसमें 4 चीजें होनी चाहिए। पहला होता है कि अगरबत्ती है, उसके नीचे आप देखो कि जो फूलों का जो डिश है ना, फुल प्लेट है, फ्लावर प्लेट, उसी के बगल में 3 कांडी दिख रहे हैं सबको, ब्लैक कलर का है, देखो 3 कांडी, 3 वो क्या बोलते हैं अगरबत्ती, दिख रहा है ना सबको। तो 1 2 उसके बाद 3 जोत हो गया, 4 आचमन पात्र और 5 घंटी। आवाज मेरा आ रहा है सबको? कोई एक व्यक्ति माइक बंद करके मुझे हाँ हाँ बोलते रहिए। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। आ रही है गुरु जी, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है आपकी आवाज आ रहा है मेरा? आवाज नहीं आ रहा? आवाज आ रही है आपकी गुरु जी? आ रहा। ओके, आवाज आ रही है। ओके। यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी ये मोरपंख है। तुलसी आरती का भी मैंने कहा, तुलसी आरती में इतने सारे आइटम होते हैं। ये आरती प्लेट है, एक छोटा सा दिया है, धूपबत्ती है, दिया है, आचमन पत्र, घंटी है, अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम पत्र यूज कर सकते हैं। नहीं वो देखो इस कल्ला हो नेट नेट हुए ना कॉलिंग वाला किसी का माइक चालू है, जो माइक को बंद कीजिए। कृष्ण मोहन प्रभु आप ध्यान दीजिए। ओके, अभी देखिए, अभी ये प्रभु जी ही आचमन करेंगे, कैसे आचमन करते हुए दिखाया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। ओम केशवाय नमः, फिर उन्होंने पानी फेंक दिया है। ओम नारायणाय नमः, फिर पानी शुद्ध किया है। ओम माधवाय नमः, फिर वापस उन्होंने ओम गोविंदाय नमः करके छोड़ दिया ना, ओम गोविंदाय नमः करके दोनों हाथ साफ किए। ध्यान से देखिए, एक एक चीज कर रहे हो। तो फर्स्ट स्टेप हो गया जो हमको करना है, सबसे पहले आचमन हो गया। अभी नेक्स्ट उन्होंने देखिए जो क्या करेंगे, पहले शंख ले लेंगे, जो बजाने वाला शंख है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया दिखता है, आचमन पात्र से उन्होंने उसमें शंख में पानी डाल दिया, ठीक है, और 3 बूंद डाल दिए उसमें शंख में, और अभी वो
शंख फूकेंगे। देखिए तो शंख बजा रहे हैं, देखो 3 बार शंख बजाते हैं। शंख अगर नहीं बजाना आता है तो बहुत आसान होता है। शंख के बीच में होल होता है, तो होल में आपको ऐसे इस तरीके से फूंक मारने होती है कि वहां से आवाज ग्लो होता है। और शंख बजाने के बाद उसको आपको आचमन पात्र से धो देना है 3 बूंद डाल के। और उसका एक स्टैंड होता है, आपको देख रहा है स्टैंड, स्टैंड के ऊपर ही रखना है आपको शंख को, है ना, नहीं तो वो फूट जाएगा। अगर ख्याल नहीं रखते तो नीचे गिर जाता है और टुकड़े भी हो जाते हैं। इसके लिए आप शंख को अगर लाते हो बजाने वाला, उसको अच्छे से आपको इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। ओके, तो अभी हमने वापस आचमन किया। एक चीज याद रखिए, कोई भी चीज अगर आप छूते हैं, कोई भी चीज, तो हमको उसको बार बार आचमन करना होता है। आचमन इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी बाहर की वस्तु को हम छूते हैं तो, है ना, तो हमारे हाथ अशुद्ध हो जाते हैं। तो अगर मुझे भी वापस छूना है उस चीज को, तो हमको पहले आचमन करना होगा। आचमन का अर्थ है कि केवल आपको 2 बूंद डालना है हमारे दोनों हाथों पर, तो कहते हैं आचमन। तो अभी हम क्या करेंगे, अगरबत्ती से एक पहले दिया जलाएंगे। ओके, तो वहां पर एक दिया रखा हुआ है ना? तो दिया जला दिया, देखो एक छोटा सा पीतल का दिया था, तो उसको भी शुद्ध किया। फिर हमने धूप लिया। तो मैंने कहा था धूप ये गाय के गोबर से बना हुआ एक ये होता है धूप, तो उसको हम फिर घी लगाते हैं ऊपर और फिर वो जल जाता है। तो फिर धूप अभी जला दिया गया है ना। तो मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी आ रहा है। थोड़ी कम आ रही है गुरुजी। आवाज कम करता है। हरे कृष्णा, अरे आवाज हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आ रही है जी गुरुजी, गुरु जी ठीक आ रही है आवाज। आ रही है आ रहा है ना गुरुजी, आवाज? ठीक आ रही है आवाज गुरुजी। हाँ वही ना, स्पीकर मैंने लगा इसके लिए। आ रहे गुरुजी, आ रहे हैं। हाँ आ रही है ना आवाज? ओके, तो अभी आ आप रही है देखिए। आवाज, आ रही है, ठीक ठीक आवाज आ रही है तो अभी गुरुजी। माइक को बंद कीजिए सभी सब। ठीक, तो अभी देखिए, अभी हमने धूप को उठाया है, ठीक है। अभी अल्टर में आप देखिए द्रौपदी जी का फोटो है, ठीक है। उसके बाद गुरु का फोटो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। लेकिन हम एक कथन करें कि यहाँ पर गुरु का फोटो है, ठीक है। तो अभी हम इसको करेंगे। देखो एक हाथ में आपको घंटी को उठाना है, यहाँ पर आप देख रहे हो उन्होंने बाएं हाथ से घंटी को उठाया है और दाएं हाथ से घंटी को उठाया है और बाएं हाथ से धूप को उठाया है। उसके बाद उसको आचमन पत्र से शुद्ध करना होता है। ओके, धूप को और घंटी को। तो आचमन पत्र है, देखिए कैसे करते हैं। उसके बाद देखो क्या करना है हमको। उसके बाद हमको क्या करना, ध्यान से सुनिए। गुरु को 3 बार आपको ऐसे राउंड करना है ना, ऐसे घुमाना है 3 बार अगरबत्ती से। और उसके बाद प्रभुपाद जी को 1 बार। ओके, उसके बाद नित्यानंद प्रभु को 3 बार और उसके बाद राधा रानी को 1 बार और फिर भगवान को 7 बार दिखाना अगरबत्ती। तो अभी मुझे कौन बताएगा कि ये 3 बार और 1 बार ये अभी हम कर रहे हैं, बराबर है? तो मुझे कौन बताएगा कि ये 3 बार और 1 बार का क्या महत्व होता है? हरे कृष्ण गुरुदेव। पंचांग हाँ बोलो। ये तीनों ताप के लिए है, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि तीनों ताप के लिए ये 3 बार हम ऐसे घुमाते हैं। 3 अगरबत्ती नहीं, हम लोग 1 बार घुमाते हैं ना गुरु को और 3 बार प्रभुपाद को,
बराबर है। उसके बाद हम 3 बार हम वापस नित्यानंद प्रभु को, 1 बार हम फिर राधा रानी को, तो ये हम क्यों करते हैं। उसके बाद हम भगवान को 7 बार करते हैं, तो ये 3 बार 1 बार क्यों करते हैं। तो ये मैंने कल भी बताया था कि हम डायरेक्ट भगवान को अगरबत्ती नहीं कर सकते, हमको परमिशन लेनी पड़ती है ना। तो ये परमिशन लेने का विधि है कि कोई भी चीज है गुरु को 3 बार पहले दिखाते हैं ऐसे अगरबत्ती, ठीक है। उसके बाद प्रभुपाद जी को 1 बार, उसके बाद नित्यानंद प्रभु को 3 बार और फिर राधा रानी को 1 बार, है ना। तो इस तरीके से ये परमिशन मैंने ले लिया। परमिशन ले लिया इसका मतलब है कि अभी मुझे आज्ञा मिली है, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं कृष्ण से मुझे शुरू करना है, ठीक है। तो कैसे शुरुआत करनी है, तो देख भगवान को 7 बार दिखाया धूप से, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद राधा रानी को 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, हमेशा याद रखिए जब भी आप घुमाओगे ना तब आपका दाया हाथ भी घंटी है वो बजती रहनी चाहिए, समझ में आ रहा है, घंटी भी बजती रहनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस से होता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप घंटी उठाते हो दाया हाथ से, वो घंटी बजाना भूल जाते हैं, है ना, और हमारा वो बाया हाथ से विधि चलती रहती है। ये बहुत बार होता है। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार आश्रम में गया था तो मुझे अच्छे विग्रह का ये सेवा, ऐसे फोटो का ही सेवा हम करते थे वहां पर। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं, कई लोग मुझे कहते थे अरे तुम अगरबत्ती घुमा रहा है लेकिन घंटी बजाओ ना, घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। तो ऐसा काफी बार मुझे ऐसा ऐसा बहुत मुझे ऐसा बहुत बार ऐसे जो सामने प्रभु जी रहते थे वो मुझे बोलते थे। तो मैं बहुत नया था तो फिर मेरा ध्यान उधर ही रहता था, तो दोनों हाथ से घंटी होना चाहिए। तो बहुत फिर प्रैक्टिस करते 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 ये हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि अगरबत्ती अगरबत्ती और ये धूप। ओके, अभी उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु को 7 बार, नित्यानंद प्रभु को 7 बार, ओके। फिर नरसिंह भगवान को 3 बार, उसके बाद श्रील प्रभुपाद को 7 बार, तुलसी महारानी को 3 बार और उसके बाद गुरु महाराज को 7 बार। तो अभी मैं क्रम बता रहा हूँ आपको, ओके, ध्यानपूर्वक क्रम सुनिए। सबसे पहला है आपको कृष्ण को करना है, दूसरा है राधा रानी, तीसरे है चैतन्य महाप्रभु, चौथे है नित्यानंद प्रभु, पांचवा है नरसिंह भगवान, छठे है तुलसी महारानी, सातवें है श्रील प्रभुपाद और आठवें है गुरु महाराज। इसमें किसी को डाउट है अभी तक जो मैंने बताया उसमें, या अगरबत्ती का, धूप का? एक बार फिर से बोलिए, एक बार फिर। सबसे पहले है हमने परमिशन लिया, 3 बार मैंने गुरु को दिखाया, 1 बार मैंने प्रभुपाद जी को दिखाया, उसके बाद वापस 3 बार मैंने नित्यानंद प्रभु को दिखाया, उसके बाद 1 बार मैंने राधा रानी को दिखाया। ये परमिशन लेने का काम हो गया। तो ये भी लिखिए कि मैंने कितने लोगों से परमिशन लिया। मैंने 4 लोगों से परमिशन लिया, है ना। कौन थे वो 4 लोग? सबसे पहले गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद, फिर नित्यानंद प्रभु महाराज और फिर राधा रानी। राधा रानी। ये हो गया, हाँ राधे इतना क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने कृष्ण को 7 बार अगरबत्ती से घुमाया, ओके, सबसे पहले। उसके बाद मैंने राधा रानी को 7 बार घुमाया अगरबत्ती, तीसरी है। उसके बाद मैंने चैतन्य महाप्रभु को घुमाया 7 बार, फिर मैं इसको घुमाया, ओके। उसके बाद फिर मैं नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु को घुमाया। मैं ऊपर हूँ, मैं आता हूँ, ओके। उसके बाद फिर मैंने नित्यानंद प्रभु के बाद किसको घुमाया?
नरसिंह भगवान को मैंने 3 बार घुमाया। गुरुजी नित्यानंद प्रभु जी को कितना बार घुमाया? 7 बार। 7 बार। नित्यानंद ओके हो गया। उसके बाद मैं नरसिंह भगवान को 3 बार घुमाया। उसके बाद फिर तुलसी महारानी को 3 बार घुमाया। तुलसी महारानी को 3 बार घुमाया। प्रभुपाद जी को 7 बार घुमाया। उसके बाद फिर राधा रानी को सॉरी नहीं, गुरु महाराज को 7 बार घुमाया। हो गया। ये सबको इतना समझ में आया, क्योंकि इतना समझने के बाद ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। किसी को इसमें डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट है? गुरुजी जो जगन्नाथ वापस एक बार बताओ। देखो, अगर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है ना, तो फिर आप जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रहेंगे ना, तो कैसे करना है यदि? हाँ मैं बता रहा हूँ। मैं पहले ये प्रोसीजर समझ में आया क्या? इतना बताओ। तो इतना समझ में आया जो मैंने बताया? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ, तो अभी ये जो क्वेश्चन है बाद में लेंगे। अभी मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, है ना। हाँ, तो अभी मेरा यहाँ पर आपको सवाल है कि ओके, अभी आपको मंत्र लिखना है, ठीक है। धूप का मंत्र लिखना है। सब लोग इस मंत्र को लिखने का प्रयास कीजिए। ओके, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे आके बताता हूँ, स्क्रीन से बाहर आके, कि कौन से मंत्र होते हैं वो जी। तो सबसे पहला मंत्र लिखिए धूप का। ओम केशवाय ये सॉरी एष धूप क्लीं कृष्णाय नमः, ये उसका मंत्र है। ओके, एष धूप कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, एष धूप क्लीं कृष्णाय नमः। राधा रानी का मंत्र लिखिए। एष धूप श्री राधिकाय नमः, एष धूप श्री राधिकाय नमः। ओके, उसके बाद तीसरा मंत्र लिखिए। एष धूप श्री गौराय नमः, एष धूप श्री गौराय नमः। चौथा मंत्र है एष धूप श्री नित्यानंदाय नमः, एष धूप श्री नित्यानंदाय नमः। उसके बाद एष धूप श्री नरसिंहाय नमः, एष धूप नरसिंहाय नमः। एष धूप ओम तुलसी नमः, एष धूप ओम तुलसी नमः। गुरुजी नरसिंह जी के बाद वो तुलसी जी का ऐसा धूप तुलसी आय नमः। जी ओम तुलसी नमः। एष धूप ओम तुलसी नमः नरसिंह भगवान के बाद। फिर एष धूप श्री परम गुरुवे नमः, प्रभुपाद जी को। एष धूप श्री परम गुरुवे नमः। गुरुजी फिर से क्या बोला गुरुजी? एष धूप श्री परम गुरुवे नमः। एष धूप श्री परम गुरुवे नमः। और आखिरी है एष धूप श्री गुरुवे नमः। एष धूप श्री परम गुरुवे नमः है, ये प्रभुपाद जी का है। और एष धूप श्री गुरुवे नमः,
ये गुरु महाराज का। इसमें किसी को डाउट है अभी? इसमें कॉमन क्या है? एक से धूप कॉमन है, ठीक है। कृष्णाय नमः, राधिकाय नमः, गौराय नमः, नित्यानंदाय नमः, नरसिंहाय नमः, फिर तुलसी नमः, परम गुरुवे नमः और गुरुवे नमः। ठीक है, क्लियर है सबको? ये मंत्र का हो गया अभी धूप। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। धूप के बाद क्या है? ये इस तरीके से ये होना चाहिए। घुमाते समय बोलना है क्या ये मंत्र उनको? हाँ, घुमाते समय बोलना है जी। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये धूप का हो गया, ठीक है। तो सबका होने के बाद क्या करते हैं? जितने भी श्रोतागण है उनको हम घुमाते हैं, 3 बार घुमाते हैं। गुरुवे होने के बाद उस समय मंत्र कोई बोलते नहीं, 3 बार घुमाते हैं। ओके गुरुजी परमिशन के टाइम पे तो नहीं बोलते ना ये मंत्र? ये घुमाते टाइम ही ये मंत्र को बोलना है। नहीं, जब हम पहले स्टार्टिंग में परमिशन ले रहे हैं राधा रानी से नहीं, और नहीं, नित्यानंद से, उस टाइम तो नहीं बोलना ना? उस समय कुछ नहीं बोलना है। ये सब आपको घुमाते समय बोलना है। कृष्ण से जब शुरू करते तो वो गुरुजी ये सभी भक्तों की तरफ 3 बार इसलिए घुमाते हैं क्योंकि वो भी वैष्णव है ना, तो गुरु के बाद वैष्णव को घुमाना चाहिए। वैष्णव भी पूजनीय होते हैं, इसके लिए। भी मैंने धूप रख दी है, अभी मैं दिया जलाऊंगा, ठीक है। तो सीक्वेंस भी याद रखिए, धूप के बाद दिए को लेना है। तो अभी दिया मैंने जलाया है, फिर से मैं आचमन करूंगा। घंटी को आचमन करना है और दिया को आचमन करना है। तो हमने दोनों को आचमन किया। अभी घंटी बजाते हुए सेम सीक्वेंस, पहले गुरु से 3 बार ना, ये सीक्वेंस याद रखिए हमेशा। तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसको, ओके जी। तो अभी याद रखिए, अभी आपको लिखना है कि चरण कमल को दिया 4 बार, नाभि को 2 बार और मुख कमल को 3 बार और पूरे शरीर को 7 बार। याद रखिए सीक्वेंस। वापस मैं बता रहा हूँ, 4 बार चरण कमल को, 2 बार नाभि को, 3 बार मुख कमल को और 7 बार पूरे शरीर को। तो 4, 2, 3 और 7, इस सीक्वेंस को याद रखो। 4, 2, 3, 7। ये केवल दीप को अर्पण करने की विधि है, ओके। सबको समझ में आया ये या नहीं आया? जी समझ में आया। आ गया, ओके। तो ये है। और राधा रानी को क्या करना है? केवल राधा रानी को हम नाभि को नहीं करते हैं, ठीक है। राधा रानी के चरणों को 4 बार और डायरेक्ट मुख कमल को 3 बार और पूरे शरीर को 7 बार। तो राधा रानी को 4, 2, 4, 3, 7। तो ये सीक्वेंस के राधा रानी का है और कृष्ण का है। और बाकी फिर जितने भी मेल है ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु की सेम सीक्वेंस, 4, 2, 3, 7। नित्यानंद प्रभु को भी 4, 2, 3। नरसिंह भगवान को केवल 3 बार, ओके, 3 बार करना है। तुलसी महारानी को भी 3 बार और शील प्रभुपाद को 4, 2, 3, 7। गुरु महाराज को 4, 2, 3, 7। सबको क्लियर है ये दिया घुमाने का विधि, या इसमें किसी को डाउट है? जी गुरुजी। डाउट नहीं, ठीक है। अभी मैं मंत्र बोल रहा हूँ, तो इसका मंत्र लिखिए। एष दीप, एष दीप, एष दीप श्री कृष्णाय नमः। एष दीप राधिकाय नमः। एष दीप
श्री गौराय नमः। एष दीप नित्यानंदाय नमः। एष दीप नरसिंहाय नमः। एष दीप तुलसे नमः। एष दीप परम गुरुवे नमः। एष दीप श्री गुरुवे नमः। हो गया। सबको समझ में आया मैंने क्या कहा अभी? दीप का क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले जैसा ही है ना, एक के बाद एक पहले जैसा ही है। पहले जैसा सीक्वेंस हमेशा वही रहेगा। धूप की जगह दीप लिखना है, बाकी सब सेम ही रहेगा गुरुजी, है ना? हाँ, बाकी सब सेम रहेगा, केवल दीप ही रखना है। बाकी सब मंत्र सबके सेम ही रहेगा, केवल उस नाम को आगे लगाना है। ठीक है, तो ये दिया हमने घुमाना शुरू किया, है ना। तो दिया घुमाते समय एक चीज इसका याद रखिए, घंटी भी बजनी चाहिए, है ना, क्योंकि बिना घंटी के आरती पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, और आरती करते समय अगर आपका मोबाइल बजता है तो मोबाइल उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? क्या लगता है? नहीं उठाना चाहिए। नहीं उठाना चाहिए। ओके, ठीक है, ये आपने बहुत सही जवाब दिया है ना। तो उसके बाद फिर आपको भक्तों को 3 बार घुमानी है ना। और अभी आरती पूर्ण हो गई। अभी आरती किसको देना है? सबसे पहले हमको ये आरती श्रील प्रभुपाद जी को दिखाना है फोटो के सामने। पहले उनको उनको दिया जाता है, उनके माथे पे लगाना है या वो खुद ही लगाएंगे। उसके बाद हमको गुरु को दिखाना है, हमारे गुरु रहेंगे वहां पर फोटो के रूप में। और उसके बाद आप जो वैष्णव रहते हैं, सबसे पहले वरिष्ठ वैष्णव को दिखाया जाता है मंदिरों में, ब्रह्मचारी सन्यासी। उसके बाद फिर आम व्यक्ति के पास वो दिया पुजारी लेके आता है, वो दिया लेने के लिए। तो ये दिया लेने की विधि भी मैंने आपको बताई। ठीक है, तो अभी हमारे 2 चीजें क्लियर हो गई। तो आज मैं ये सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। अर्च विग्रह का पूरा डिटेल में दे रहा हूँ मैं, है ना, क्या क्या बोलते हैं क्या क्या नहीं जी। तो अभी 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज मैं क्या लूंगा? अभी तीसरी चीज लूंगा अर्घ्यम। अर्घ्यम मतलब शंख। ये शंख है अभिषेक वाला, उसमें मैं पानी डालूंगा। लोटे में पानी लेना है। ये मैं शंख में मैंने डाल दिया। ठीक है, ओके। अभी डालने के पश्चात, है ना, थोड़ा सा हमको सेंट डाल सकते हैं या नहीं भी डाला तो भी चलेगा। ठीक है, अक्सर हम तो उतना नहीं करते, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा ही प्रेम है तो वो सेंट डाल सकते हैं। फिर हमने आचमन किया शंख को और अपने आप को आचमन किया। घंटी के ऊपर भी पानी डाला, उसको भी शुद्ध किया। फिर मैंने बाएं हाथ पे शंख को पकड़ा। फिर मैंने अभी मैं ये शंख का सीक्वेंस बता रहा हूँ। ठीक है, क्या कितनी बार करना है? मुख कमल को 3 बार और पूरे शरीर को 7 बार। 3 और 7 याद रखिए। अर्घ्यम का सीक्वेंस। अर्घ्यम मतलब अभिषेक का पानी भगवान को हम नहलाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मुख कमल को 3 बार और पूरे बॉडी को 7 बार। राधा रानी का भी सेम सीक्वेंस है, इसमें 3 बार पूरे मुख कमल को और बॉडी को 7 बार। और सेम फिर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, फिर तुलसी महारानी को केवल हम 3 बार करते हैं और नरसिंह भगवान को भी 3 बार करते हैं। और प्रभुपाद जी को भी सेम सीक्वेंस, 3 बार मुख कमल, 7 बार पूरा शरीर। फिर गुरु महाराज को भी 3 बार, है ना, और 7 बार सेम सीक्वेंस। तो अब इसमें मैं मंत्र वो बताने जा रहा हूँ। इसमें इदम अर्घ्यम श्री कृष्णाय नमः। इदम अर्घ्यम श्री राधिकाय नमः। इदम अर्घ्यम श्री गौराय नमः। इदम अर्घ्यम श्री नित्यानंदाय नमः। इदम अर्घ्यम श्री नित्यानंदाय नमः। इदम अर्घ्यम श्री नरसिंहाय नमः। नरसिंहाय नमः। इदम अर्घ्यम श्री तुलसे नमः। इदम अर्घ्यम श्री परम गुरुवे नमः। इदम अर्घ्यम श्री गुरुवे नमः। ओके,
तो ये सीक्वेंस, ठीक है, इस सीक्वेंस से हमें जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है अर्घ्यम में? आगे बढ़ते हैं, नहीं तो किसी को डाउट है अर्घ्यम में? हाँ ना ना, जी नहीं है। नहीं गुरुजी, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं आपको, स्क्रीन में दिख रहा है क्या? नीचे है ना? जी दिख गुरुजी। रहे हैं सबको? हाँ। तो अभी ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब हमारे बच्चे जब देखते हैं इस तरीके से आपको करते हुए, तो वो भी इसका अनुकरण करते हैं और बच्चे फिर खुद होकर आपको बोलेंगे पापा मुझे भी करना है, मम्मी मुझे भी करना है। ये फायदा होता है जब हम बच्चों के सामने डीटी वर्शिप करते हैं तो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। किस तरह से कर रहे हो ध्यान से देखिए। अर्घ्यम, इदम अर्घ्यम कृष्णा ये खाली है, इसमें सामान लाए थे ना। माइक को बंद कीजिए, किसी का माइक चालू है। नहीं पता नहीं जल्दी है। इसमें ना ये सामान भेजा था उन्होंने, दुकान वालों ने। आप माइक बंद हिंदू माता जी, एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि आप इस प्रभु जी को देखिए, जैसे ही ये कृष्ण को करता है ना, तो ये लोटे में पानी डालते, थोड़े से बूंद डाल देता है, फिर राधा रानी को वापस थोड़े बूंद डाल देता है। नित्यानंद प्रभु को ध्यान पूर्वक देखिए कैसे कर रहे हैं। ये देखो, थोड़ा पानी डाला उन्होंने, जी जी नेक्स्ट, जी गुरुजी जी। ध्यान पूर्वक देखिए। हाँ, किया मैंने, मान लो नित्यानंद प्रभु को किया, वापस पानी डालेंगे, नेक्स्ट, इस तरीके। ओके जी, उसके बाद पूरे वैष्णव को करना है। ओके, और फिर सारा पानी डालना है बचा हुआ, आखिरी समय। हो गया, बचा हुआ पानी मैंने डाल दिया उसमें, उसके शंख को भी अच्छे से रखिए। हो गया। अभी नेक्स्ट आइटम है रुमाल। ठीक है, याद रखिए सीक्वेंस को, रुमाल है। तो रुमाल को कैसे फोल्ड करना है देखिए, ये देखिए कैसे फोल्ड करना है, दिखा रहे हो कैसे फोल्ड करना है, कैसे पकड़ना है वो भी दिखाएंगे वो। तो देखो उसकी बेटी आ गई उसको बताने के लिए, पापा अच्छे से पकड़ो। उसके बाद आचमन किया। ओके, घंटी को आचमन किया, वो भी मांग रही है मुझे भी आचमन करा दो। तो उसके बाद फिर जी, अभी मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ रुमाल का, ध्यान पूर्वक सुनिए। रुमाल का सीक्वेंस है 7 बार करना है, अगरबत्ती की तरह, धूप की तरह। 7 बार कृष्ण को, 7 बार राधा रानी, 7 बार चैतन्य महाप्रभु, 7 बार नित्यानंद प्रभु, 7 बार नित्यानंद प्रभु के बाद 7 बार नरसिंह भगवान, फिर तुलसी महारानी, फिर प्रभुपाद जी, फिर गुरु महाराज, फिर सारे वैष्णव को 3 बार करना है। अभी इसका मंत्र क्या है? इदम वस्त्रम, इदम वस्त्रम श्री कृष्णाय नमः, इदम वस्त्रम श्री राधिकाय नमः, इदम वस्त्रम गौराय नमः, इदम वस्त्रम नित्यानंदाय नमः, इदम वस्त्रम नरसिंहाय नमः, इदम वस्त्रम तुलसी नमः, इदम वस्त्रम परम गुरुवे नमः, इदम वस्त्रम श्री गुरुवे नमः। हो गया, ठीक है। तो वस्त्रम में किसी को डाउट है? नहीं नहीं गुरुजी। ठीक है, वस्त्रम क्लियर हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद मैंने फूल को उठाया, ठीक है, फूल की प्लेट पे। अभी मैं आचमन करूंगा उससे। आचमन किया मैंने, अपने आप को किया, फूल को किया, घंटी को किया। ओके, सेम सीक्वेंस है, 7 बार ही, है ना, 7 बार कृष्ण को, 7 बार राधा रानी, 7 बार चैतन्य महाप्रभु, 7 बार नित्यानंद प्रभु। उसके बाद फिर 3 बार रुमाल भी 3 बार करना है। हाँ क्या, इनको नरसिंह भगवान को और तुलसी महारानी को, इसको हमेशा आप नोट कीजिए। नरसिंह भगवान तुलसी महारानी को 3-3 बार ही सब करते हैं। फिर प्रभुपाद जी को 7 बार, गुरु महाराज को 7 बार, वैष्णव को 3 बार। ठीक है, तो सीक्वेंस है। इसका मंत्र लिखिए, एतानी पुष्पानी, एतानी पुष्पानी श्री कृष्णाय नमः, एतानी पुष्पानी श्री राधिकाय नमः, एतानी पुष्पानी श्री गौराय नमः, एतानी पुष्पानी नित्यानंदाय नमः, एतानी पुष्पानी तुलसी नमः, एतानी पुष्पानी नरसिंहाय नमः, एतानी पुष्पानी तुलसी नमः, एतानी पुष्पानी परम गुरुवे नमः, एतानी पुष्पानी गुरुवे नमः। ठीक है, तो फूल का हो गया। किसी को डाउट है इसमें? नहीं, नेक्स्ट चलेगा। ध्यानपूर्वक देखिए कैसे कर रहे हैं। लेने के बाद हमको एक एक फूल सबको अर्पण करना है उनमें से। ठीक है, जी ठीक है, ये फूल का हो गया। अब नेक्स्ट आइटम है चामर। इसको आप नोट कीजिए, चामर। चामर को मैंने आचमन किया, अपने आप को शुद्ध किया, घंटी को शुद्ध किया, फिर मैं एक हाथ में पकड़ा। तो चामर हमारे घुटने के नीचे नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। ओके, कैसे करना है देखो, चामर वो कर रहे हैं, देखो प्रभु जी ऐसे कर, हिलाना है ऐसे। ठीक है, देखिए तो कितनी बार करना है? तो ये 7 बार करना है चामर। और इसका मंत्र है एष चामर सेवा, एष चामर सेवा कृष्णाय नमः, एष चामर सेवा राधिकाय नमः, एष चामर सेवा गौराय नमः, एष चामर सेवा नित्यानंदाय नमः, एष चामर सेवा नरसिंहाय नमः, एष चामर सेवा तुलसी नमः, एष चामर सेवा परम गुरुवे नमः, एष चामर सेवा श्री गुरुवे नमः। हो गया। इसमें किसी को डाउट है? चामर में किसी को डाउट है? गुरु जी ये सबके लिए 7 बार? हाँ, ये 7 बार सबके लिए 7 बार है। ये इसको हम नरसिंह भगवान को भी 7 बार करते हैं, तुलसी महारानी को भी 7 बार करते हैं। चामर और मोरपंख ये सबको कॉमन है, केवल बाकी के आइटम नरसिंह भगवान को 3 बार और तुलसी महारानी को 3 बार। ठीक है, तो एक हमेशा याद रखिए, इसमें ऑप्शन भी होता है। अगर आपके पास समय कम है तो चामर आप 6 बार, 4 बार, 5 बार भी कर सकते हैं, है ना, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। चामर और मोरपंख आप कितनी बार भी घुमा सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर आप कृष्ण को 7 बार करते हैं, है ना, या आप 2 बार, 4 बार करते हैं, तो फिर आप राधा रानी को 6 बार, 7 बार मत कीजिए। जो भी आप, जो सीक्वेंस आप कृष्ण को रखे हैं 4 बार, वही कॉमन रखिए, है ना। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप 7 बार ही कीजिए, तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, चामर हो गए। अभी मोरपंख का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मोरपंख देखिए कैसे करते हैं। ये आखिरी आइटम है हमारा। ओके, तो आचमन किया हमने मोरपंख का। ओके, जैसे हमने चामर दिखाया वैसे हमको
मोरपंख मोरपंख दिखाना है, ठीक है। देखिए मोरपंख कैसे दिखाते हैं, ठीक है जी। ओके, तो कितनी बार करना है इसको? तो इसको भी 7 बार करना है, सेम सीक्वेंस चाबर की तरह। इसका मंत्र है एष व्यंजन सेवा, एष व्यंजन सेवा श्री कृष्णाय नमः, एष व्यंजन सेवा श्री राधिकाय नमः, एष व्यंजन सेवा श्री गौराय नमः, एष व्यंजन सेवा श्री नित्यानंदाय नमः, एष व्यंजन सेवा श्री तुत नरसिंहाय नमः, एष व्यंजन सेवा श्री तुलसी नमः, ऐसे व्यंजन सेवा श्री परम गुरुवे नमः, ऐसे व्यंजन सेवा श्री गुरुवे नमः। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें भी सेम चीज है। इसमें किसी को डाउट है मोरपंख में? जी, मोरपंख में किसी को डाउट है? नहीं, हो गया। तो जी, तो अभी हमारी आरती है वो समाप्त तो हो गई है। किसी का माइक है चालू है, माइक को बंद कीजिए जी। तो अभी हमारी आरती खत्म हो गई इसमें, और अभी हम शंख बजाएंगे 3 बार। जैसे आरती खत्म होती है 3 बार शंख बजाते हैं, ठीक है। शंख वापस कैसे बजाएंगे देखिए, आचमन किया 3 बार, फिर 3 बार शंख बजाएंगे। ओके, तो 3 बार शंख बजाया। शंख बजाने के बाद आचमन किया। आचमन करने के बाद वो जो पानी है, जो अपने अर्घ्यम का पानी है ना, उसको क्या करना है अभी, दाएं हाथ से बाएं हाथ में लेना है, और उसको पूरे जो वैष्णव भक्त है आपके सामने कीर्तन कर रहे होंगे या आपके परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर छिटकना है इस तरीके से। ये आपने मंदिर में देखा है? कितने भक्तों ने देखा है? आपने देखा होगा मंदिरों में? जी गुरु जी देखे हैं। जी, तो सबका होने के बाद सबका होने के बाद ना अपने ऊपर भी छिटकिए। कई भक्त भूल जाते हैं अपने ऊपर छिटकने के लिए, और वो दूसरों के ऊपर छिटकता है। तो दूसरे बार छिटकने के बाद हमारे ऊपर भी छिटकना चाहिए, ओके। तो हमारे आरती संपन्न हो, उसके बाद दंडवत मारना है। तो दंडवत मारना जरूरी है, ओके जी। तो बेसिकली ये इन्होंने एक्स्ट्रा किया है, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं रुकता हूँ। तो आज मैंने सारी चीजें बताई ऑलमोस्ट, ठीक है, कैसे आरती करते हैं। तो पूरा मैंने 45 मिनट, 3 बजे शायद मैंने शुरू किया होगा बताना, या 1 घंटा मैंने सारा चीज आपको बताया कि क्या क्या होता है, कितने मंत्र होते हैं। तो इतना सब सुनने के बाद आपका उत्साह आ रहा है, या आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कि बाप रे बाप इतना करना होगा? ऐसा कितने लोगों को लगता है, और आप कितने लोग एक्साइटेड हो? गुरुजी उत्साह आ रहा है, खुशी हो रही है कि मतलब अब हमें करना आ गया, कि कैसे हमें करने आ गए। इससे पहले हमसे अपराध हो रहे थे। कितने टाइम करना कितने टाइम अच्छा गुरु जी। गुरु जी भगवान की आरती गानी नहीं है, जैसे जो हम गाते हैं वैष्णव आरती वगैरह, वो जो गाते हैं वो नहीं। अभी हम क्वेश्चन लेंगे उसके ऊपर। तो अब कितने लोगों के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप फिंगर को रेस कीजिए। और जी, तो जैसा कि अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल क्या कीजिए ना, आप आरती प्लेट लगा, आरती जो टेप होता है ना उसको लगाइए मोबाइल पे, और फिर आप आरती घुमाइए, क्योंकि सारा चीज पे ध्यान नहीं कर सकते आप फिलहाल। तो ये प्रैक्टिस है,
या 1 महीना करोगे ना, उसके बाद धीरे 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 थोड़ा थोड़ा परफेक्शन आप में आ जाएगा। ठीक है, तो अब गुरुजी आपने लड्डू गोपाल का तो बताया ही नहीं कि मतलब उनको कितनी बार घुमाना है, उनको भी 7 बार घुमाना है। लड्डू गोपाल को भी उसके भी 4 2 3 7 दीप का सेम सीक्वेंस रहेगा जो कृष्ण को जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा महारानी को भी, जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा और लक्ष्मी नारायण या राम लक्ष्मण सीता सबको सेम सीक्वेंस है। ठीक है, जैसे लेडीज है अभी सीता मैया है, उनको फिर दीप है वो नाभि को नहीं हम करते हैं, चरणों में और मुखकमल में और पूरे शरीर में 7 बार, चरणों में 4 और मुख कमल में 3 बार, पूरे बॉडी में 7 बार। तो ये आज ये जो मैंने बताई है, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए ना, तो प्रॉपर आप ब्यूटी वर्शिप जो हमारी वैष्णव आचार संहिता में बताई गई है या वैष्णव के किताब में बताई गई है, ये प्रॉपर विधि है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबको ये आ जाएगा ना, अगर आप घर में प्रैक्टिस करोगे तो उसमें इतना मुश्किल नहीं है। ओके गुरुजी, जैसे मैंने देखा कि जैसे फूल, चामर और मोर पंख सबके लिए समान है क्या? हाँ, फूल, चामर, मोर पंख और दीप, धूप, 4 आइटम को समान है। धूप और ये रुमाल भी, उसके बाद फूल भी, और उसके बाद मोर पंख भी, और उसके बाद चामर भी। ये 7 बारी। तुलसी पत्र का जिक्र नहीं हुआ है, तुलसी दल जो हम अर्पित करते हैं भगवान के चरण। तुलसी दल का अभी तक मैंने नहीं बताया, क्योंकि तुलसी दल वो तो हर कोई रखता है, ये फूल और तुलसी जल है, चरणों में आप रख सकते हो। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और कृष्ण के चरणों में हम तुलसी रखते हैं। हम राधा रानी के उसमें तुलसी नहीं रखते हैं चरणों में, इतना याद रखिए। ना हम प्रभुपाद के चरणों में रखते हैं, ना हम गुरु के चरणों में रखते हैं। नरसिंह भगवान के चरणों में रख सकते हैं तुलसी देव महारानी। ठीक है, गौर नित्य के चरणों, हाँ, गौर निताई के चरणों में भी रख सकते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में जगन्नाथ जी और बलराम जी को रख सकते हैं, सुभद्रा मैया को नहीं रखते हैं। लक्ष्मी नारायण के केस में नारायण को रखते हैं, लक्ष्मी को नहीं रखते। राम लक्ष्मण सीता के केस में राम के चरणों में, लक्ष्मण के चरणों में रख सकते हैं, सीता के चरणों में नहीं। ठीक, अभी किसका क्वेश्चन है? गुरुजी, इस मंत्र को थोड़ा सा एक बार अगर कहीं है इसका PDF में तो अच्छा होगा लोगों के लिए, क्योंकि वो क्या है, श्री कृष्णाय नमः, और राधिका जी के लिए श्री लगाएंगे या श्री कुछ श्री ही लगाएंगे? हाँ, श्री राधिका मैं इसके ना मंत्र का PDF है तो मैं भेज दूंगा, है ना, तो वो जी अच्छा रहेगा, वो शेयर कर देंगे ताकि मैं जो आपको बताया है, आप PDF फाइल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी कि मैंने क्या क्या बताया इस तरीके से। गुरुजी धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। जब वो फ्लावर का होता है ना, तो ये ऑल टाइम फ्लावर्स नहीं मिलते, तो मैं उस जगह पे तुलसी घुमा देती, कर सकती हूँ? नहीं, हम तुलसी हम राधा रानी को नहीं घुमा सकते। नहीं, राधा रानी को नहीं, कृष्ण जी को। हाँ, कृष्ण को घुमा सकते हैं, और जैसे जैसे मैंने बताया उन लोगों को घुमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद। उसके बाद ममता पाल, हम घिसते हाथ में, जब बीच में घिसते तो उसका कुछ मंत्र बोलना पड़ता है? नहीं, तिलक घिसने का कुछ मंत्र नहीं है, तिलक आप घिस सकते हैं जितने बार घिसना है आपको। ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, फूल मतलब सुबह सुबह डेली नहीं मिलता है, तो हम लोग एक दिन पहले मार्केट से लाके फ्रिज में स्टोर करके ऐसा रख सकते हैं फ्रिज से? हाँ, चलेगा, फिर भी चलेगा जी। और उसको अगले दिन यूज कर सकते हैं ना, फ्रिज से ऐसे निकाल के? जी। और गुरु जब मंगला आरती सुबह में करते हैं तो मोबाइल में लगा के ऐसा कर सकते हैं, ये पूरा स्टेप पूरा जो बताया आपने?
हाँ हाँ हाँ, मंगल आरती टेप लगा के करना है आपको, ये सारा चीज मैंने जो बता रहा हूँ आप जी गाइए मत, क्योंकि ये सारी चीजें होगी नहीं, क्योंकि ये अभ्यास है। एक हाथ में आपको चलता रहेगा, दूसरा हाथ चलता रहेगा, मुंह भी चलना है, आपको मंत्र बोलना है ना, कान भी आपको एंगेज होने चाहिए। जी लेकिन गुरुजी, मैं थोड़ा सा ये हाँ, मुश्किल लग रहा है। जी मुश्किल नहीं होता, हम करने से हो जाता है, कोई भी चीज है मुश्किल नहीं होती है। आपको पता है जो सर्कस में भी काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो भी ऐसे ही डायरेक्टली एक्सपर्ट नहीं हो जाते, वो पहले बहुत प्रैक्टिस करते हैं, है ना। आपने देखा है सर्कस में कोई व्यक्ति खाली टायर में पैडल चला के भी बैलेंस करके चलता रहता है ना। आपने कई लोगों को देखा है, रस्सी पर भी एक महिला चलती है लाठी लेके, वो भी क्या एक ही दिन में सीखती है क्या? एक दिन में नहीं सीखती, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके वो सीखती है, सीखता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए जब भी फ्री टाइम रहेगा। ये आज का सेमिनार बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे मैंने सारे मंत्र भी बोले हैं, मैंने एक वीडियो मैंने दिखाया आपको किस तरह से वो करना चाहिए, है ना। तो वीडियो दिखाने से आपको आसानी हुई होगी, बराबर है, कैसे वो दिखते भी है, तो मुझे कैसे घुमाते हैं इस तरीके से। धन्यवाद। मीनाक्षी राव। हरे कृष्णा गुरुजी, पांचांग प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था कि एक माता जी ने भी लिखा था अभी कमेंट में कि जैसे हम वो घुमाएंगे, दिया घुमाएंगे, तो मंत्र को कितनी बार उच्चारण करना है, एक बार या 7 बार ही करना है? मंत्र को एक ही बार करना है हमको, उच्चारण 7 बार नहीं करना, एक बार बोल दो 7 बार घुमा लो, हो गया। और गुरुजी, अगर टेप से हम करते हैं तो टेप में वो जो वो होता है, भजन होते हैं, वो बहुत स्लो होते हैं, बहुत टाइम लगता है उसमें, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? आप अपने आवाज से भजन रिकॉर्ड करके प्ले करो, ठीक है ना। जी अगर आपको गुरुजी। भी पता है मैं गा रही हूँ, है ना, कोई दूसरा नहीं गा रहा है, ये भी अच्छा है ना। ओके, नेक्स्ट सुजाता। ओके, नेक्स्ट देवी मंडल मत। नहीं गुरुजी, मैं बोल रही थी, मैं ऑन म्यूट नहीं थी। हाँ हाँ बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। ये जो आप पहले से ये बोले थे करने के लिए, फिर मैं 1 साल से कर रही थी, फिर ये जो चामर सेवा और ये मोरपंख वाला, ये मेरे पास नहीं है, फिर घर में भी देंगे नहीं कि इतने समय तक वो पूजा कर रही है, इसलिए मैं ये कर हाँ नहीं, ये जो 2 सेवा क्या हाँ ठीक अपराध है, हो? अगर नहीं उससे कुछ नहीं होगा, अगर घर की परिस्थिति अगर ऐसी है कि अगर आपको करने नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप कोई बात नहीं, इतना ही आइटम घुमाइए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ये घर में लाएंगे मोरपंख और चामर, तो घर वालों को लगता है कि जब नए नए आइटम बढ़ते हैं ना घर में, तो उनको और टेंशन आ जाता है, बराबर है ना। पहले से इसका इतना खत्म नहीं हो रहा है, इतना रोज जी नया गुरु नया नया नया, इसका कौन है इसको जी सिखाता है, तो सब मेरे ऊपर ही आता होगा, है ऐसा ना। भी बोलते हैं रोज रोज नया नियम निकल रहा है अलग अलग। ये बोलते हैं रोज रोज नए नए ढोंग पड़ते जा सही रहे हैं। बोल रहे हैं, सब लोग यही बोलते हैं। जादू टोना वो नहीं कर रहे थे, ये रुमाल दिखाना, ये फूल दिखाना, इसी तरीके से कोई करते नहीं, तो देख के तो बोलते हैं कुछ कुछ, फिर ये चामर सेवा और मोरपंख सेवा देख के और ज्यादा बोलेंगे। जी जी जी, तो इसके लिए आप मत कीजिए, जिसके घर में प्रॉब्लम है आप ये सब मत कीजिए, जिसके घर में सुविधा है कोई प्रॉब्लम नहीं वही व्यक्ति ये कीजिए, या फिर आपके जो जो व्यक्ति को अच्छे नहीं लगते, जो व्यक्ति घरों बाहर चला जाता है ना, उसके बाद कीजिए, ठीक है। लेकिन आप ये सब चीजें घर के सामने मत कीजिए, नहीं तो उनको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे घर में, है ना, क्या मेरा घर एक, क्योंकि ये जो चामर और मोरपंख है ये इस तरीके से है कि उनको लगता है कि वो जो माथे पे मारते हैं ना ऐसे वो सरवर लोग ऐसे, तो उनको लगता है कि उसके अंदर तो भूत भगाने के लिए ये इस्तेमाल किया झाड़ते हो ऐसा झाड़ते। हाँ झाड़ने का भी उनको लगता है, तो उसके लिए आप ये सब चीज मत कीजिए फिर, है ना। चामर और मोरपंख का मत लगाइए, नहीं तो उससे वो आपको ही झाड़ेंगे फिर माथे पे। जी गुरु जी, अगर हम कृष्णा से इतना प्रेम करते, इतना सब कुछ मानते, तो हम इतना क्यों सोचते हैं
घर वाले के लिए हम क्या इतना ही रिस्क नहीं कर सकते? क्योंकि कुछ गलत नहीं होता है तो फिर हम कृष्णा के लिए इतना क्यों नहीं कर पाते? हाँ बराबर है, लेकिन सबके घर की सिचुएशन अलग अलग होती अगर दुनिया है। के ठीक है, लोगों के लिए अगर कृष्णा के लिए इतना रिस्क तो हम भी उठा सकते हैं ना, उठा के कर सकते हैं ना। आरती तो कर रहा है, इसमें बुराई क्या है? इतना तो हम भी बोल सकते घर वाले के लिए, कृष्णा के लिए थोड़ा इतना उनके ऊपर होके तो इतना बात बोल ही सकते। फिर अपने कृष्णा को हमने क्या प्यार किया फिर? अगर हर चीज घर वाले नहीं मानेंगे, घर वाले नहीं करेंगे, ये हो सॉरी बुरा मत मानिए, अगर मेरा ये बहुत दिन से मैं सोच रही इतना मैं रखूं, अगर हम इतना कृष्णा को मानते हो, ऊपर से हम ये भी सोचते घर वाले ये बोलेंगे, घर वाले वो बोलेंगे, तो फिर हमने कृष्णा को माना है क्या? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक स्त्री होती है ना, तो वो मतलब आपके प्रति है फेवरेबल है तो अच्छा है आपके लिए। लेकिन अभी जैसे कि मुझे काफी ऐसे स्त्रियों के फोन आते हैं, कभी कभी कहते हैं कि ये आपने हमारे पत्नी को क्या सिखाया है, पूरा हमारा रिश्ता ही खराब होते जा रहा है। तो इस तरीके के फिर मुझे शब्द सुनने पड़ते हैं। तो जितना फिर क्या होता है, रिलेशन में दरार आ जाती है बहुत बड़ी। तो इसके लिए स्त्री का जन्म में क्या होता है कि वो निर्भर होती है, तो उसके लिए कुछ कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है। ऐसा ना हो जाए कि बहुत आगे ये चीज निकल जाए। तो इसके लिए मैं यही कहता हूँ कि मिनिमम जितना है, माला करना ज्यादा जरूरी है। अर्चय विग्रह की सेवा अगर एक दिन रुक जाती है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी माला रुक गई तो विग्रह सेवा में भी आपका भावना नहीं होगा और ना आप विग्रह सेवा को सही न्याय दे सकते। तो इसके लिए मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं और माला करते हैं, उसके बाद ही ये सब ओके। और इसके लिए मैं 6 बजे का भी मंगल आरती का टाइमिंग दिया है, या 6 बजे आप आरती प्लेट को केवल सजा के रखिए। मैं चाहता हूँ आप रात को ही सजा के रखिए, है ना, रात को एक आरती प्लेट करके रखिए ताकि आपको सुबह भागा दौड़ना हो तो भी चलता है। ओके। भगवान के जो चरणों में अगले दिन का जो फूल दिए सो रहते हैं, वो क्या रात को हम सरका सकते हैं जब नहीं, गोपाल को केवल सुलाते फूल हैं है ना, उसके फूल वो फ्रिज में रखिए, लेकिन जो आइटम होते हैं, अगरबत्ती है, जैसा दिया है या फिर रुमाल है ना, ये आइटम तो वैसे के वैसे ही रहते। केवल फूल है वो सुबह निकाल के प्लेट में रखिए जी। वो चरणों में जो फूल रहता है उनका, वो जी सुबह में ही निकालना है ना? हाँ, नहीं वो रात को ही निकालना है। जो जो फूल आपको भगवान को चढ़ाते हैं, रात को सुलाने के पहले आपको ये करना है। ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ, मैं आज ही आपको भगवान को सुलाने का और भगवान को जगाने का ये भी मैं विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए भगवान को कैसे सुलाते हैं। तो सुलाने के समय आपको आचमन करना है, पहला। दूसरा है आपको गुरु से परमिशन लेनी है, प्रभुपाद जी से परमिशन लेनी है, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी से परमिशन लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको भगवान को सबसे पहले कृष्ण को सुलाना है। तो सुलाने का मंत्र है आगच्छ शयनम स्थानम कृष्णाय नमः। ये सारे मंत्र मैं आपको दे दूंगा, भेज दीजिए ठीक है। जी, तो नहीं तो इसके लिए आप समझ में मंत्र अगर जी लिखते हैं तो गुरुजी अच्छा है, नहीं भेज लिखते दीजिए। हैं तो आगच्छ शयनस्थानं प्रियभिः सह केशव। हाँ। आगच्छ शयनम स्थानम श्री कृष्णाय नमः, आगच्छ शयनम स्थानम श्री राधिकाय नमः, आगच्छ शयनम स्थानम श्री गौराय नमः, आगच्छ शयनम स्थानम श्री नित्यानंदाय नमः, आगच्छ शयनम स्थानम श्री नरसिंहाय नमः, आगच्छ शयनम स्थानम श्री तुलसे नमः, आगच्छ शयनम स्थानम श्री परम गुरुवे नमः, आगच्छ शयनम स्थानम श्री गुरुवे नमः। तो सबसे पहले लास्ट में गुरु को सुलाते हैं, सबसे पहले कृष्ण को सुलाते हैं। ये भगवान को सुलाने का हो गया। अभी फिर आपको क्या करना है, उनके ऊपर एक चद्दर भी, चद्दर मतलब एक कपड़ा भी रखना है सबके ऊपर। जो फोटो रहते हैं ना उसको फिर नीचे खड़े रहते हैं ना, फिर उनको आपको सुलाना है। समझ में आया ना, फोटो ऐसे खड़े रहते हैं ना, तो उसको आपको फिर ऐसे लेटा देना है। समझ में आया, इस तरीके से। और फिर फोटो के ऊपर आपको एक कपड़ा रखना है, एक छोटे छोटे रुमाल लेके आइए, है ना, नरसिंह भगवान का छोटा सा रुमाल। उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु के फोटो का छोटा रुमाल। उसके बाद फिर
प्रभुपाद का छोटा रुमाल, षड गोस्वामी का छोटा रुमाल, है ना। तो एक फोटो भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, किस तरह सुलाते हैं। और अगर लड्डू गोपाल के लिए गद्दी लेके आइए, बिछोना, जिसपे वो सो सके, है ना। और सोने के बाद क्या करना है, कृष्णा किताब पढ़ना है राधा 5-10 कृष्ण मिनट। के लिए बिस्तर नहीं है, खाली लड्डू गोपाल के लिए ही है बेड वगैरह। हाँ, तो राधा कृष्ण के लिए लाना चाहिए, गौर निताई के लिए भी लाना चाहिए अगर आपके पास है तो। प्रभुपाद जी के पास विग्रह कोई लाते हैं, फोटो के लिए नहीं रखते। और अभी मैं आपको जगाने का विधि बता रहा हूँ, कैसे भगवान को जगाते हैं। तो आचमन किया मैंने, प्रणाम, उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले गुरु को उठाना है। मंत्र क्या है उठाने का, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ श्री गुरुवे नमः, ये उठाने का मंत्र है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गुरुवे नमः, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ परम गुरुवे नमः, प्रभुपाद को उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, फिर नरसिंहाय नमः, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ ओम तुलसे नमः, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ नित्यानंदाय नमः, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गौराय नमः, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ राधिकाय नमः, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ श्री कृष्णाय नमः। अभी हो गए, सब लोग उठ गए, ठीक है। तो ये उठाने का मंत्र है। हो गया क्लियर, सुलाने का, उठाने का भी क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। गुरुजी, भगवान को उठाने के बाद वहाँ सुबह मंगला आरती जब करते हैं तो कुछ भोग भी रखना है क्या उनके पास? नहीं नहीं नहीं, मंगल समय भोग भी कुछ लगाते नहीं है, केवल आपको आरती करना है, ठीक है। जी एक प्रश्न था मेरा। हाँ, मैं आ रहा हूँ देवी मंडल माता जी। जी गुरुजी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुजी, मेरे तुलसी दल पर ये था कि जैसे कि हम जिस तुलसी माता की पूजा करते हैं तो उसी तुलसी दल को तोड़ के और भगवान को चढ़ाना, या फिर अदरवाइज दूसरे पौधे? दूसरा दो तुलसी करने चाहिए, एक तुलसी जिससे हम पत्ते तोड़े, और दूसरा तुलसी है हमको भगवान को पास रखनी है। तो उसका जिसकी पूजा करते हैं उसके तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है हम भारत भूषण पटेल। गुरुदेव दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न था ये कि जैसे तुलसी जी को 2 गमले रखना है, इसे एक पास में रखना है दिन भर के लिए, फिर धूप में एक रखते हैं, फिर इसे डे बाय डे चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज कर सकते हैं इसे। अगर आपके घर में दोनों हस्बैंड वाइफ अगर भक्त है तो 2 के 4 भी रख सकते हैं आप तुलसी महारानी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारे मंदिर में तो 40, 30, 35 है वो तुलसी के मंदिरों में, लेकिन हमारे घर में हम 4-5 रख सकते हैं इस तरीके से। हाँ गुरुदेव, और एक प्रश्न मेरा ये था, सबको पंचमुखी दीपक से ही आरती करना है, जैसे नरसिंह आरती, गुरु पूजा, जितने भी आरती होते हैं तो उसके पंचमुख से करना है? हाँ, पंचमुख से करना है जी। पंचमुखी दीपक करने का कारण क्या होगा, कुछ हमें बताएंगे, कुछ इसके पीछे कुछ होगा? पंचमुखी दीपक से ही करते हैं मोस्टली, 5 जिसमें मुख होते हैं, है ना, पंचदीप कहते हैं उसको, उससे ही करते हैं आरती। प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मैं कह रही हूँ कि मंगला आरती हम सुबह करते हैं, सुबह हमारी मंगला आरती होती है, हम उस समय हम श्रृंगार नहीं करते भगवान का, श्रृंगार बाद में करते हैं या मंगला आरती से पहले करते हैं श्रृंगार? नहीं, श्रृंगार मंगल आरती के बाद करते हैं। तो गुरुजी, उस समय मंगला जब हम श्रृंगार करते हैं उसके बाद भी सारी आरती करनी होती है? हाँ, पहले मंगल आरती के समय आपको केवल उठा के डायरेक्ट मंगल आरती करनी है, श्रृंगार बिंगार से बाद में करना है। भोग भी बाद में, मतलब सब कुछ बाद में और सिर्फ मंगला आरती? सब कुछ बाद में, पहले मंगल आरती उठाने के बाद डायरेक्ट। ओके गुरुजी, और इवनिंग में भी यही सारी आरती रिपीट होती है? हाँ, इवनिंग में भी गौर आरती है, आप कर सकते हो, सेम स्टैंडर्ड है। दोपहर का आरती को भी सेम स्टैंडर्ड है, 3 टाइम आरती कर सकते हैं, सुबह मंगल आरती, दोपहर में भोग आरती, और फिर शाम को गौर आरती। अच्छा गुरुजी, तो इसका कोई टाइमिंग भी है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में होनी चाहिए? नहीं, ऐसा देखो, घर में ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं है,
घर में हम कभी भी कर सकते हैं, 12 बजे दोपहर का कर सकते हैं, 1 बजे कर सकते हैं। मंगल आरती भी 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे भी कर सकते हैं मंगल आरती, लेकिन जपा पहले होना चाहिए 16 माला। 16 माला में हमारा गुरुजी मेन टारगेट है, इसको याद ओके रखो। गुरुजी, और एकादशी पे कोई स्पेशल आरती होती है या यही नहीं आरती होती स्पेशल है? विशेष कुछ नहीं, उधर वही आरती है जो हमने आपको अच्छा बताया। ठीक है ठीक जी। है। हाँ जी लक्ष्मी गुरुजी। देवी जी, लक्ष्मी देवी। हरे कृष्णा गुरु जी, ये पूछना था कि जैसे फूलों की व्यवस्था गुरु जी नहीं हो पाती है, कभी कभी तो अपराध लगता है कि नहीं चढ़ा पाए तो फूल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम इसके लिए एक फिर फूल का गमला लेके आ जाइए, जिसको एक फूल तो कम से कम कभी उग सके। ओके जी। प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि ये दिन में कितनी बार करनी चाहिए? जैसे कि पूरा पूजा, जैसे मैं पहले 3 बार करती थी तो ज्यादा वक्त जाता था, हाँ तो हाँ, सुनना नहीं नहीं पड़ता था, जैसे कि नहीं नहीं, 1.5 मैं तो घंटा यही 2 घंटा रिकमेंड इसी में चले जाते हैं। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग केवल मंगल आरती कीजिए। ये भोग आरती है, तुलसी आरती है ना, जिनके घर में बहू है, मान लो सास बहू दोनों भक्त है, या बहुत जो ज्यादा लेडीज लोग जो एक काम घर के किचन का काम संभाल सकती है और उसके बाद अतिरिक्त समय है, तो ही ये भोग आरती और गौर आरती कीजिए। नहीं तो इसमें आप ज्यादा मत पड़िए, नहीं तो टाइम भी चला जाता है और रीडिंग भी नहीं होता होगा, सत्संग होगा, और एक चीज पे कंसंट्रेशन होना ज्यादा जरूरी है ना। तो इसके लिए मैं जी, यही कहूंगा कि केवल आप मंगल आरती। इसीलिए सुबह और जैसे कि शाम का गौर आरती और सुबह का मंगल आरती, ये दोनों मतलब ये करते हैं, हाँ और दोपहर का भोग लगा के सिर्फ अगरबत्ती दिखाते हैं। हाँ बस, हाँ बस भोग और आरती समय हाँ, अगरबत्ती दिखाए तो काफी, और जैसे अगरबत्ती। गर्मी के समय में दोनों चामर दिखाते हैं, हाँ और सर्दी, बस कार्तिक के समय इतना ही स्टार्ट कर करते सकते हैं। हैं। जी जी। जी, धन्यवाद गुरु। ओके, उषा ठाकुर। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, मैं ये पूछ रही थी कि मेरे घर में कोई विग्रह नहीं है और राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, फोटोज है, तो मैं उनकी सेवा करती हूँ। और जब कभी हमारे घर पे किसी कोई आते हैं और लड्डू गोपाल लाते हैं, तो हम लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं। तो उस लड्डू गोपाल को भी भोग लगाना है, और राधा कृष्ण की जो मूर्ति है जिसे मैं डेली भोग लगाती हूँ, तो उनको भी भोग लगाना है अलग अलग, या फिर लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा नहीं दिया तो हो नहीं, एक गया? ही प्लेट रखना है हमको, एक ही प्लेट रखना है, और हमको उसको, ये मैं भोग लगाने का भी मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले है हमने आचमन किया, फिर हमने किचन में से प्लेट लेके आया मैं, उसके बाद उस अन्न को आपको आचमन से उसको शुद्ध करना है, पानी का ड्रॉप डाल के, फिर उसमें तुलसी रखनी है। ठीक है, तुलसी के एक एक जो ये रहते हैं, मतलब उसके बाद आपको पर्दे को बंद करना है ऐसे। ठीक है, वो आपको दिखना नहीं चाहिए क्या क्या आइटम है। पर्दे को बंद किया, बाहर आ जाइए, बैठ जाइए, और फिर एक हाथ में घंटी लेते हुए जो हमारा मंत्र है, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत 3 बार, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदाय 3 बार, नमो ब्राह्मण देवाय गो 3 बार, जय श्री कृष्ण चैतन्य 1 बार, हरे कृष्ण 1 बार हो गया। फिर उनको कहना है, हे कृष्ण, मैंने आपके लिए सुंदर भोजन बनाया है, इसको आप स्वीकार कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया भोग गुरु लगाने के जी, बाद। ये मंत्र बाहर आके बोलना है या फिर वहीं पे बैठ के? तो वो वहीं पर बैठ कर बनना है, बाहर आना मतलब क्या, घर के बाहर नहीं जाना है, पर्दे को बंद करके उधर आना है। ओके और जी। हाँ, मतलब हम जो गुरलीन माता जी वो पूछ रही थी कि हम स्टूडेंट के लिए ये पूजा की विधि मतलब कैसे मैनेज करें? नहीं नहीं, स्टूडेंट लोग केवल सत्संग करें, ये सब मत कीजिए। सत्संग कीजिए और केवल पढ़ाई कीजिए, 2 ही चीजें कीजिए। स्टूडेंट को ये सब अलाउड नहीं है, घर वाले अगर स्ट्रिक्टली विरोध है तो ये सब मत कीजिए स्टूडेंट लोग। ओके, उसके बाद शीला देवी माता जी। जी, उसके बाद सरिता कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। गुरु जी, कृपया मुझे माला का जाप सही नहीं अपने मन में लग रहा है, जो हम सही कर रहे हैं या नहीं, बता दिया जाए। हाँ, तो आप अपना रिकॉर्डिंग भेजिए एक माला का। ठीक है, मुझे पता चलेगा सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ओके जी। ठीक गुरु जी, हरे नेक्स्ट है कृष्ण। ऋतुपर्णा सामल।
हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम जी। गुरुजी मेरा कोई प्रश्न नहीं था, मेरा बेटा है फिंगर प्रेस कर दिया है। अच्छा, उसके बाद लास्ट है गौरी राठौर, हो गया। गुरुजी जो अगर मंदिर थोड़ा नीचे नीचा हो, अगर बैठ के आरती कर सकते हैं? हाँ, बैठ के भी आरती कर सकते हैं। अगर पैरों में प्रॉब्लम है, कुछ आपका हेडेक है, बीमार है, तो न करने से अच्छा है, करना अच्छा रहता है। और लेडीज के पीरियड के समय में आरती नहीं करनी चाहिए। 4 दिन 5 दिन जो भी रहता है, उस समय आपको विग्रह को छूना नहीं है। लेकिन अगर घर में कोई नहीं है आपके सिवा, कोई भी नहीं है, ना पति है सपोर्ट कर रहा है, ना मेरी बेटी है अभी तक छोटी है, तो उस परिस्थिति में आप हाथ लगा सकते हैं घर में, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा लिखा गया है। छूना तो नहीं चाहिए, सबसे अच्छा रहता है। लेकिन अगर कोई नहीं है ठाकुर जी की सेवा के लिए, फिर आप अपने आप को आचमन करके शुद्ध करके जितनी बार नहा के आपको वह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भगवान की सेवा भी तो होनी चाहिए ना। अगर आप 4 दिन उनको भोग नहीं लगाओगे तो गलत होगा फिर। गुरुजी बच्चे हैं वो करते हैं, मगर हम लोग को हाँ, जैसे तो थोड़ा मैं बता बहुत रहा हूँ, जिसके घर में बच्चा कर रहा है तो वो मत कीजिए। लेकिन बच्चा और बच्ची अगर नहीं है, कोई नहीं है, तो आप स्वयं कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, समय हो गया, मेरा ट्रेन भी आ रहा है। गुरुजी हरे एक कृष्णा बार हरे वो कृष्णा। शीला हाँ माता जी वगैरह के लिए आज का जो उस समय प्रार्थना नहीं हो पाया था। जी जी जी, तो उस अनाउंसमेंट के लिए हम शीला देवी माता जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जिनके घर में जो जो संकट है, हम चाहते हैं कि हम नरसिंह आरती हमेशा हम गाते ही हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगेगा कि संकट आया है, नरसिंह आरती शुरू कीजिए। और शीला देवी माता जी के घर में जो भी समस्याएं हैं, और भी कई भक्तों के घर में समस्याएं हैं, है ना, उनके लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 लगा बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे शिवा माता जी पंचांग प्रणाम, माता जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को माता जी पंचांग प्रणाम। यशोदा माता जी ममता पंचांग माता जी प्रणाम, पंचांग प्रणाम। सतीश माता जी पंचांग प्रणाम माता जी, ममता यशोदा पंचांग माता जी प्रणाम, पंचांग सुपर्णा माता जी पंचांग प्रणाम, उषा माता जी पंचांग प्रणाम, उषा माता जी पंचांग प्रणाम, सुमित्रा माता जी पंचांग प्रणाम। कृष्णा पंचांग बोल हरि 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 बोल। हरे कृष्णा माता जी, सबको पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव, पंचांग प्रणाम।